नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रतिबिंबों की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो समतल दर्पण आपका होता है, दर्पण बनता कैसे है। दर्पण बनेगा तभी तो प्रतिबिंब निकाल पाएंगे हम उसमें। पहले थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। कोई भी एक कांच लो आप, जो कि पूरी तरीके से क्या हो आपका सपाट। सपाट का मतलब क्या होता है? प्लेन, कहीं पर भी मुड़ा हुआ ना हो, एकदम सपाट चिकना होना चाहिए। यदि हम कोई भी कांच लेकर पूरा सपाट है तो उस सपाट कांच के ऊपर किसी भी एक तरफ या तो इस साइड या फिर इस साइड क्या कर दो, अपन इस पे पॉलिशिंग कर दो। अब ये पॉलिशिंग कैसे करना है आपको? अब ऐसा नहीं है कि आप उठाओ तो कोई भी पेंट लगा दो पीछे, इसके पीछे पॉलिशिंग कर दो या खोल दो इसको और आप कहो कि कांच बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो पता चले जो नेल पेंट लगते हैं नाखूनों में, उसको पीछे पोत दो कहो कांच बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल आता है, विशेष केमिकल रसायन आता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं AgNO3। ये AgOG वाला OG नहीं है, ठीक है। Ag मतलब होता है सिल्वर, NO3 मतलब क्या होता है? नाइट्रेट। इसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये एक प्रकार का रसायन होता है लिक्विड फॉर्म में। जब हम इसको कांच की एक तरफ पोत देते हैं तो ये चीज क्या होती है? दर्पण की तरह बिहेव करने लगती है, जिसमें क्या होता है? हमें हमारी शक्ल दिखाई दे सकती है। ठीक है, यदि हम इसके पीछे नहीं पोतेंगे तो हमारा इमेज उसमें नहीं बनेगा, ना ही हम उसमें शक्ल अपनी को देख पाएंगे। या तो आप इसके पीछे सिल्वर आयोडाइड को पोत दो, सॉरी सिल्वर नहीं, सिल्वर नाइट्राइड को पोत दो, या फिर एक और रसायन आता है जो विशेष ही होता है, उसका नाम क्या होता है? Hg मतलब पारा। ये पोतने में दिखता है लाल लाल टाइप का, रेड रेड दिखता है आपको कलर में, और ये दिखता है आपको कैसा? सफेद सफेद से दिखता है आपको ये। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखना है। या फिर एक और इसका नाम आता है आपका, इसी में लाल ऑक्साइड। तीन चीजें आती हैं इसमें। पहले क्या याद रखोगे आप? AgNO3। ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि दर्पण को बनाने के लिए पीछे जो पॉलिशिंग की जाती है, जो पुताई की जाती है, उसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, या फिर क्या नाम होता है? लाल ऑक्साइड, या फिर क्या होता है? पारा होता है। ये तीनों बातें आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसमें आगे कि प्रतिबिंब हमारे कैसे बनेंगे। देखिए जरा प्रतिबिंब बनते कैसे हैं चीजों के। जैसे मान लो आपने एक समतल दर्पण ये ले लिया और मैंने एक और समतल दर्पण को ऐसे रख दिया। अभी बताइए अपन करना सीख गए कैसे करना है। ये पॉलिशिंग है, ये आपका पहला वाला समतल दर्पण है और ये क्या है? आपका दूसरा वाला समतल दर्पण है। इन दोनों दर्पणों को मैंने 90 डिग्री के कोण पर रख दिया। क्या हो गया? ये पहला वाला प्लेन मिरर, सेकेंड वाला प्लेन मिरर। देखिए हमने क्या किया है, दो समतल दर्पण लिए। ये पहला वाला है जो नीचे लेटा हुआ है, ये ऊपर वाला है। ये दोनों को मैंने 90 डिग्री कोण पे रख दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो समतल दर्पणों को हम 90 डिग्री के कोण पर रख देते हैं तो यदि इनके बीच में कोई वस्तु ऐसे यहाँ पे खड़ी है या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर, तो इस व्यक्ति के इन दोनों समतल दर्पणों पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? क्वेश्चन ये आता है इसमें। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसको जानने के लिए हमें पता होना चाहिए। इसकी बेसिक चीज क्या होगी इसकी कि 360 डिग्री बटे क्या होता है आपका? थीटा। ये वैल्यू काय की होती है? बराबर n, स्मॉल n। अब यहाँ पे क्या होता है, यदि n का मान क्या आ जाए आपका? इवन, मतलब सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 ऐसी कोई संख्या आती है, तो उस केस में जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है वह क्या होती है? n-1 होती है।
देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री बटे थीटा बराबर क्या होता है n। यदि n का मान हल करने पर सम संख्या आता है तो उस केस में प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाती है, n-1 हो जाती है। और यदि n बराबर ऑड नंबर आता है अर्थात विषम संख्या आता है तो उस केस में प्रतिबिंबों की संख्या n ही रहती है, चेंज नहीं होती है n की वैल्यू। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि आपको याद रखना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मुझे बताइए यहाँ पे n इक्वल टू 360 बटे थीटा दिया है, तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा बराबर यहाँ पे जो क्वेश्चन में कितना दिया आपको 90 डिग्री। तो n बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में कि 360 डिग्री बटे थीटा, तो वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री बटे 90। ये इससे कट जाएगा, 9 से कितनी कट जाएगा, ये 4 बार। तो वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई कितना आ गया 4। अब जब n का वैल्यू 4 आ गया, मुझे बताओ n सम संख्या है विषम संख्या है, n सम संख्या है। तो सम के लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने होते हैं, n-1 होते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1 इक्वल टू 4-1 दैट इज 3। तो जब हम दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री पर रख देते हैं तो उन दोनों के बीच में जो भी वस्तु रखी होती है उसके सदैव 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। कुछ ज्यादातर केसेस में क्या होता है, बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि मतलब क्या होता है कि 90 पे रख दो तो उसको प्रतिबिंब कितने बना देते हैं 3। लेकिन हमें याद नहीं रखना है, याद और समझने की जो चीज है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन तो उसको ड्राइव करने के लिए रहता है कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं आपसे यदि क्वेश्चन कहूं कि यदि हम दो समतल दर्पणों को 40 डिग्री के कोण पे रखते हैं, ये मैं थीटा कितना रख दिया आपको 40 डिग्री। ये पहला वाला समतल दर्पण है आपका, और ये कौन सा है आपका दूसरा वाला। अब वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, चलिए निकालते हैं। तो n इक्वल टू 360 डिग्री बटे थीटा बराबर 360 बटे 40। ये 4 से ये कट जाएगा 9 बार, n का वैल्यू कितना जाएगा 9। अब जब n का वैल्यू 9 आ गया है तो मुझे बताओ n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 9, एक ऑड नंबर है विषम संख्या। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितना होता है n ही होता है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा आपका नंबर ऑफ इमेजेस का 9। ठीक है। अब यदि आपको थीटा में आपको गिवन दे दूं क्वेश्चन में और आपसे पूछूं कि प्रतिबिंबों की संख्या निकालो, तो आप उसको आसानी से निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। मैं केवल ऐसे ही चीजें आपको पढ़ाना चाहता हूं जो पेपर में पूछी जाती हैं आपके, और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बेस होती है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस होंगे आपके लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा आप ना ही पढ़ते हो और ना ही पढ़ोगे उसको मुझे पता है ठीक से। ठीक है, 1-2 मिनट आप वीडियो देखते हो और सीख करके आगे बढ़ जाते हो, पढ़ते नहीं हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम पढ़ो आप चीजों को, लेकिन जो भी पढ़ो आप उसको याद रखो लंबे समय तक, उसको प्रैक्टिस करो। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन फिर अपन होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं आपको, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। आपको बताना है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखें पैरेलल, ये पहला वाला मिरर है और ये सेकंड वाला मिरर है, और आपको बताना है इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। ये आपको होमवर्क में करके आना है और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, यदि आप इसको ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो। 4th क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाला कोण 20 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, ये बताना है। 5वां क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 180 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे।
ये सब क्वेश्चंस आपको HW में करना है होमवर्क में। यदि थीटा इक्वल टू आपको गिवन दे रखा है 120, तो नंबर ऑफ इमेज, तो ये क्वेश्चंस आपको फाइंड करना है। ये IMP क्वेश्चन है। यदि इसका आंसर आप दे दिया है तो फिर ये क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी पड़ जाएगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस है आपका, थोड़ा मतलब आपको समझने पे थोड़ा जोर देना होगा इसको। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से देखा होगा और पढ़ा होगा और इसको समझा होगा। कोई भी बात है जो आपको समझ में नहीं आती तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।